विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी जनता की समस्याओं का हल करने के लिए लड़ रही है। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारी है, हम जनता के हैं, जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं नितिन गडकरी साहब से मिलने और उम्मीद है कि गडकरी साहब इस पर फैसला ले लेंगे। सरोर टोल प्लाजा इस वक्त एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर गर्माती जा रही है। युवा राजपूत सभा की बात करें तो एक इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया, एक प्रोटेस्ट जो है सरोर टोल प्लाजा पर किया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी उनकी की गई। और लगातार भाजपा से जो है सवाल पूरे जम्मू की जनता पूछती नजर आ रही है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। खासतौर पर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिन्होंने साफ तौर पर एक बार कहा था कि इस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इस वक्त भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भाजपा कार्यालय में मौजूदा, हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, हो जाएगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रविंद्र जी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। युवा राजपूत सभा के सदस्य हिरासत में हैं, आपको लोग ढूंढ रहे हैं, सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। जम्मू की जनता आवाज़ लगा रही है, पूछना चाहती है भाजपा से कि क्या फर्दर अपडेट रहेगी इस टोल प्लाजा को लेकर। ऑलरेडी आपने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया था कि इस टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो आप देख रहे हैं, वो हमेशा जनता के साथ रहता है। कोई भी फैसला हो, कोई निर्णय हो, अगर वो जनता के खिलाफ है तो बीजेपी जनता के साथ होती है। जब ये हाईवे बन रहा था पहले, और हाईवे बनने से पहले ही टोल लगा दिया गया था, और बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने इसको उखाड़ के फेंका था। आपको याद होगा, विपक्ष में हम अभी टोल पहले लगा दिया था, सड़क का काम पूरा नहीं हुआ था। आज तो सत्ता भी है, और पावर भी है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? रही बात अभी की, चूंकि मैंने भी कई बार कहा है कि इस वक्त सड़क की खस्ता हालत है, एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, सड़क उखड़ी है, लोगों को दिक्कत आती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है कि टोल पर 4 मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, तो वहाँ 4 मिनट क्या, वहाँ तो 40-40 मिनट जाम लगता है। तो इसलिए जनता में भी एक गुस्सा था, परेशानी है। और मैंने भी लगातार इस बात को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है, गडकरी साहब के ऑफिस में भी बात की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात की है कि जब तक सड़क का काम ठीक से पूरा नहीं हो जाता तब तक टोल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सर, आप भी यही कह रहे हैं, जनता भी यही कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कुछ यही कह रहे हैं, प्रदर्शन भी इसी चीज़ को लेकर हो रहा है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, परेशानी क्या है इसको तब तक सस्पेंड करने के लिए? देखिए, 3 दिन पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिले, और जब उनके नोटिस में हमने, चाहे जम्मू के प्रीपेड मीटर्स हों या ये जो सरोर टोल प्लाजा का इश्यूज़ हो, ये उनके नोटिस में लाया। खुद एलजी साहब ने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उन्होंने फ़ोन किया, हमने उनसे बात की। फिर एलजी साहब की जब बात हुई चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए, एक बड़े सीनियर ऑफिसर्स का एक ग्रुप, एक टीम यहाँ सरोर टोल प्लाजा और सारी सड़क का मुआयना करेंगे, और उसके बाद जो फैसला होगा वो मौके पर लेंगे। हम भी एलजी साहब से मिले, युवा राजपूत सभा के लोग भी मिले, और जो युवा मोर्चा के लोग बोल रहे हैं वही बीजेपी बोल रही है, युवा राजपूत सभा के, और वही बीजेपी बोल रही है। युवा राजपूत सभा में ज़्यादातर तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, कुछ एक कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लगातार उनके प्रदर्शन। चलो, मैं कहता हूं, अगर किसी को कोई गुस्सा हो गया तो मेरे लोग हैं, कोई आपकी तरफ से भी कह दिया गया। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी थी, जितेंद्र सिंह जी ने भी, उन्होंने भी कह दिया था, किशोर जी ने, एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कह दिया। फिर एनएचए अथॉरिटी को कहाँ परेशानी आ रही है? हो गई, कॉल जो है पहले एडवांस दे दी गई थी, किस तारीख को? मुझे लगता है कि हम में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया। जैसे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस की छुट्टी 23 सितंबर को जब हमने ली,
ज़्यादातर मीटिंगें इसी बीजेपी ऑफिस में होती थी, मेरे घर में मीटिंग्स होती थी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ भी आते थे और बीजेपी के ऑफिस में भी आते थे। उस वक़्त के जो प्रधान हैं, उससे पहले के जो प्रधान हैं, वो सब यहाँ युवा राजपूत सभा के हमारे पास आते थे। हमने बैठ के एक रणनीति बनाई, पॉलिसी बनाई, एक लाए अमल बनाया और उसको हमने आगे बढ़ाया और छुट्टी की घोषणा करवाई। फिर सब एलजी साहब के पास गए, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा वहाँ पर आए, ढोल नगाड़े हुए, सब ने सेलिब्रेट किया, जश्न बनाया। अब आपको नहीं लगता आपको दोबारा उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए? इस बार क्या हो गया, हम भी वही चाहते थे जो युवा राजपूत वाले चाहते थे, हम भी वही चाहते थे। हम भी गवर्नर साहब से मिले, वो भी मिले, लेकिन ये जो काल आ गई, इससे पहले हम बैठ नहीं पाए आपस में, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया। और मुझे लगता है कि अगर हम में कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो शायद जो थोड़ा तकलीफ आज हमको हो रही है, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, ये ना होती। सर, डेमोक्रेसी का सबसे अहम हिस्सा है, आपकी सियासत रहती है, पॉलिटिक्स रहती है, क्या कहना अब लोगों के सेंटीमेंट्स जड़ चुके, सेंटीमेंट से लोगों के साथ में अब प्रदर्शन जो है तूल पकड़ रहा है, युवा सड़कों पर है, टायर जल रहे हैं, प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मात्र युवा राजपूत सभा नहीं, तमाम सभाएं समर्थन दे चुकी हैं और एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो है इनके सेंटीमेंट्स के साथ जुड़ रहा है। कैसे मैनेज करेंगे, क्या रोल रहेगा आपका, फर्दर रणनीति क्या रहेगी? मैं कहता हूं, चूंकि हम खुद ये बात बड़ी देर से बोल रहे थे कि जब सड़क नहीं तो टोल नहीं, टोल हम ही कह रहे थे, जी। मैं ही कह रहा था। रणनीति क्या और रणनीति ये है कि मैं गडकरी साहब से मिलने जा रहा हूं। मैंने गडकरी साहब से समय लिया है और बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स हम जा रहे हैं। गडकरी साहब से मुलाकात करके इसके ऊपर हम कोई ऑर्डर्स, जब तक ये टोल प्लाजा सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक सस्पेंड कर दिया जाए। ये डिमांड आपकी तरफ से रखी जाएगी उनके? और डिमांड क्या, मैं तो कोशिश करूंगा कि वो ऑर्डर ही अगर हमको दे दें। जैसे अगर डिमांड को खारिज किया जाता है, नहीं माना जाता, नहीं, मैं देखो, बार बार कोशिश करना, अपने लोगों के लिए लड़ना, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों के साथ खड़े होना, लोगों की बुलंद आवाज बन के काम करना, ये रविंद्र रैना का काम रहा है। विपक्ष भी लड़ रहा है, विपक्ष भी लड़ रहा है, आप सत्ता में रहकर भी लड़ रहे हैं। लोग, कुछ लोग विपक्ष के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लोग हैं जिन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को अपमानित करके जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया था, जब महाराजा साहब ने विलय किया था जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में। और जिंदगी की आखिरी सांस तक महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार थी और कांग्रेस और एनसी की मिली भगत थी, उन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जिंदगी की आखिरी सांस तक वापस जम्मू कश्मीर नहीं आने दिया था। और महाराजा हरि सिंह बहादुर वो महान शख्स थे जिन्होंने प्रजा परिषद जनसंघ, जो आज बीजेपी है, इसका स्वरूप पहले जनसंघ और प्रजा परिषद होता था, वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलके महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने तो उसका गठन किया था। इसलिए बीजेपी के ऑफिस में साक्षात यहाँ महाराजा हरि सिंह बहादुर जी विराजमान हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा आपके ऊपर, कहीं ना आ जाकर विश्वास आप पर ही मैं टिकता लोगों है। का आदमी तो हूं। अगर आप भी लड़ रहे हैं, अंतर जानना चाहते हैं लोग विपक्ष में और आप में, अंतर क्या, किस प्रकार जो है उनकी आवाज विपक्ष के लोग, अंतर कैसे? विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी जनता की समस्याओं का हल करने के लिए लड़ रही है। फाइनली सर ये बता दीजिए कब आप जा रहे हैं मिलने के लिए, और एफआईआर जो हो रही है उसको स्क्वैश के लिए क्या करना है? कल नितिन गडकरी साहब से मिल रहा हूं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, और हमारे 4-5 सीनियर लीडर्स हम मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनसे बात की है। लड़के तो छूट जाएंगे, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, लेकिन एफआईआर क्वैश होना चाहिए। और पुलिस का ये कहना है, मैंने डीजीपी साहब से बात की है, कि वो जो सरोवर टोल प्लाजा में तोड़ फोड़ हुई है, कुछ गाड़ियां टूटी हैं, कुछ सिविल कार्स के ऊपर पत्थर फेंके गए और कुछ लेडीज़ को
टूटे हुए शीशे लगे हैं, उनके चेहरे से खून निकले हैं। हमने कहा जिसने गलती की है कान खींच के उसको वार्निंग दे के जो भी है उनकी गाड़ियों की रिपेयर भी जिनकी टूटी है हम करवाएंगे। फाइनल मैसेज क्या रहेगा तमाम लोग जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उम्मीद आप पर टिकाए बैठे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जनता के साथ हैं, जनता हमारी है, हम जनता के हैं, जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं नितिन गडकरी साहब से मिलने और उम्मीद है कि गडकरी साहब इस पर फैसला ले लेंगे। साफ तौर पर आपने सुना कि भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है सरोवर टोल प्लाजा पर और साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया है कि दिल्ली जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से उनसे मिलने के लिए और तुरंत जो है कोई ना कोई फैसला वहाँ से जैसे ही होगा तो उसको सूची जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और कोशिश इनकी तरफ से पूरी यही रहेगी कि सरोवर टोल प्लाजा को जब तक कि सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता तब तक उस सरोवर टोल प्लाजा को जो है वहाँ से हटाया जाए। बाकी भी अन्य तमाम अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। कैमरामैन लिखराज के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।